हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानीज ब्लॉग। तो अभी सबसे पहले मैंने उठते के साथ अपना सीट निकाला जिसमें मैंने डेट मेंशन करके रखा था 1 से लेके 30 तक, जिसको मैं कट कर रही थी। तो मैंने आज वो डेट एक और कट किया कि एक दिन और ख़त्म होने वाला है, मुझे अपना प्रिपरेशन और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना होगा। गाइस, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने मेंस का प्रिपरेशन में अपना टाइम इतना इन्वेस्ट कर लिया कि मेरे प्रीलिम्स का स्पीड बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। मेरा इस बार का जो मैंने मॉक दिया उसमें भी बहुत ही ज़्यादा गंदा मार्क्स आया। मुझे अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को और भी बूस्ट करना है। ऐसा नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, ऐसा नहीं कि मुझे वो करना नहीं आता, या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, या अर्थमेटिक सॉल्व नहीं हो रहा, या डीआई सॉल्व नहीं हो रहा, या पजल सॉल्व नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज़, मेरा स्पीड बहुत डाउन हो गया। बस ये मेरे पास 28 डेज ही लेफ्ट है जिसमें मुझे अपना स्पीड इंक्रीज़ करना है। इसीलिए भी मैं मेंस के मॉक एक ही लगाती हूँ वीक में। बाकी अभी जितना टाइम हो सके मैं अपना प्रीलिम्स पे ही फोकस करके रखी हूँ। तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ अपना जो मैंने प्रीलिम्स का एक मॉक लगाया जिसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा मार्क्स पिछले बार की तरह आया। मेरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे समझ में आया, मेरा स्पीड डाउन हो चुका है। तो मुझे अपना स्पीड पे अभी वर्क करना है और इंग्लिश पे तो करना ही करना है। इंग्लिश तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि इंग्लिश में मेरा 100% एक्यूरेसी तो आती ही नहीं है। प्लीज़ गाइस, आप मुझे कुछ सजेस्ट करें जिससे कि मेरा इंग्लिश में जो 100% एक्यूरेसी लाने की मेरी स्टेमिना बन सके और मैं 100% एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ सारा क्वेश्चन कर पाऊँ। तो आज मैं आपको बस इतना ही बता रही थी। दूसरी बात तो ये दिमाग इतना कंफ्यूज हो रखा है कि मैं जीए पढूं, करंट अफेयर पढूं, कंप्यूटर को रिवाइज करूं, डिस्क्रिप्टिव कर लूं, या प्रीलिम्स कर लूं, या मेंस कर लूं। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते ही रहते कभी ना कभी। बट इन सब थॉट को भी मैंने साइड में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने प्रीलिम्स पे फोकस कर सकूं। बट बार बार मेरे माइंड में ये आता है कि अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लूँ तो फिर मेंस का क्या। तो ये मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मेरी मम्मी बाहर जाने वाली थी, तो बोला था खाना तुम बना लेना शिवानी। तो मैंने बोला ओके मम्मी, मैं बना लूँगी। गाइस, ये सब भी चीज़ होती है एस्पिरेंट के लाइफ में कि उनको पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ें होती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करने पड़ती। घर में कुछ काम आ गया तो वो करना ज़रूरी है क्योंकि उससे नहीं अवॉइड कर सकते। जो अवॉइड कर सकते उन्हें तो अवॉइड कर लिया जाता है, जैसे ओवर थिंकिंग, उसे अवॉइड कर लिया, या लोगों के नेगेटिव कमेंट थॉट्स उनको अवॉइड कर लिया। बट फैमिली के वर्क काम उनको कैसे अवॉइड किया जाए, वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो मम्मी अभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही थी, तो मुझे ही घर में, मैं अकेली थी तो मुझे ही खाना बनाना था। तो मैंने बोला ठीक है ओके, मैं लंच प्रिपेयर कर लूँगी। इसी वजह से मेरे शॉर्ट्स में कभी कभी आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग दिखने को मिलते होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बैक टू बैक लाइफ में चलते रहते हैं गाइस, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ काम करना, मम्मी की हेल्प करना, वो तो इम्पॉर्टेंट है, मम्मी की हेल्प करना। तो आप भी बताएं क्या क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मम्मी, वैसे तो मेरी मम्मी मुझे कभी परेशान नहीं करती कि ये काम कर दो वो काम कर दो। कभी कभी बोलती हैं तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे वो फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा गाइस। तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी को कह रही थी ओके तुम जाओ, मैं खाना बना कर रख दूँगी। मम्मी कह रही थी सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रख दिया है, बस तुमको बना देना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ तो सही, मैं बना दूँगी। बस यही है गाइस, एस्पिरेंट के लाइफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल्स जो देखने पड़ते हैं। तो खैर इन बातों को छोड़ती हूँ, मैं बताती हूँ कि आप मेरे प्रीलिम्स का मॉक कैसा रहा। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ कि जो मैंने प्रीलिम्स का मॉक दिया उसमें मेरे कितने मार्क्स आए, क्या गलत हुआ, क्या एक्यूरेसी रही, क्या स्पीड के साथ मैंने किया। तो चलते हैं स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे क्या क्या गलत हैं और क्या क्या नहीं गलत है। तो ओके, मैंने अपना इंटरफेस ओपन कर लिया। 2026 का SBI PO का मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया था, तो उसका मैंने 5th नंबर मॉक लगाया था। 4th तो मैंने आपको दिखाया ही था। तो 5th मेरा मार्क्स बना 37.25। मेरे अटेम्प्ट्स बिल्कुल सही थे, 56 वो कि बहुत ही अच्छे थे। आप देख सकते हैं मेरे अटेम्प्ट्स कितने सही थे। बस ये इंग्लिश की वजह से मेरा मार्क्स इतना डिडक्ट हो चुका है। तो मार्क्स
मैं आपको दिखा देती हूँ, बट मेरा अटेम्प्ट्स देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। 41 करेक्ट हुआ। इंग्लिश की वजह से मेरा मार्क्स चला गया, एक्यूरेसी 73% रही। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या मेरा गलत रहा। वैसे मैं सेक्शनल पहले आपको दिखा दूँ तो ओवरऑल तो मैंने दिखाया ही 56, 41 करेक्ट, 15 रॉन्ग। इंग्लिश में मेरा 23 अटेम्प्ट सही थे, करेक्ट मेरा 15, 8 रॉन्ग हो रहा है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मुझे इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। मेरा क्वांट तो बिल्कुल सही है, 15 अटेम्प्ट 0। रीजनिंग में मेरा सिली मिस्टेक हुआ है। इस वाले मॉक में जितना भी एरर हुआ रीजनिंग के, वो मुझे लग रहा था, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं रीजनिंग तो इजी होगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। तो मैं आपको इंग्लिश का दिखाती हूँ जो जो मैंने रॉन्ग किया। तो आफ्टर ये आप देख सकते हैं, स्टील द सो होता है, हिट द नेल ऑन द हेड नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली, लेकिन हिट द नेल, ये स्टील द सो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को देख लें। और 8 नंबर क्वेश्चन, ये वाला मेरा क्या हुआ था ना कि मैं सोच रही थी, जैसे मैंने 1 2 3 मार दिया था, जबकि 3 1 2 होता, तो ये मैंने इसको देख लिया था, इसको मैंने देख लिया, तो ये वाला तो मेरा सिली मिस्टेक एज यूजुअल इंग्लिश में होता रहता है। ये वाला पता नहीं मैंने क्यों गलत किया, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे डायस्पोरा का मीनिंग नहीं पता था शायद, तो डायस्पोरा के मीनिंग की वजह से ये गलत हो गया। और फिर 17 नंबर में दिखा दूँ तो ये तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। तो फोकस रेगुलेटरी, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बिजनेस अनलीजिंग द सेक्टर्स पोटेंशियल, तो इसमें बी करेक्ट होता। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा सकती, अपहोल्ड होता, अपहेल्ड के जगह पे, अपहेल्ड के जगह पे अपहोल्ड होगा, तो ये एरर है इसमें। और 19 नंबर में नो एरर है, ये क्वेश्चन आप देख लें। अमॉन्ग स्टूडेंट, तो मैंने मार दिया था सी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोज फ्रॉम करके फ्रॉम दोज होगा, तो हम इस वजह से मैंने गलत कर दिया, जबकि ये बिल्कुल सही है, दोज फ्रॉम सही है। अब मैंने सोचा था फ्रॉम दोज लगा दूँ। और इस वाले में मैंने डी को कर दिया था, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट की जगह एक्यूमुलेशन होगा। और 21 नंबर, इसमें जो एरर है वो है सी नंबर, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया होगा, क्योंकि ये पास्ट इवेंट है, लेकिन मैंने सोचा व्हाई नॉट इज की जगह वाज ऑर्गेनाइज किया जाए, वाज ऑर्गेनाइज अराउंड 9 जनवरी, तो ये गलत हो गया इस वजह से। और 22 नंबर, वी विल नॉट इनेबल, ये एरर बिल्कुल माइन्यूट है, मैंने एरर मतलब सिली मिस्टेक के अराउंड कर दिया, बट ये आप क्वेश्चन देख ले, आपसे ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा क्या कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर पहले होगा, टू स्केल अप विथ कॉन्फिडेंस बाद में होगा, इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और ये गलत हो गया। तो इंग्लिश का तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको देती हूँ क्वांट तो बिल्कुल मेरा सही रहा, इसमें मेरा 100% एक्यूरेसी, मैंने बोला मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट इंग्लिश में सिली मिस्टेक मेरा होना ही होना होता है। क्वांट में मेरा स्पीड थोड़ा कम हो गया, मुझे अपने स्पीड पे वर्क करना है, बाकी एक्यूरेसी मेरी 100% है क्वांट में। अब कभी भी मेरे मॉक में देखिएगा तो एक गलत होगा या नहीं गलत होगा, इसमें तो मेरा एक पजल ही गलत हो गया, जिस वजह से मेरे सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो इसका तो आप मत ही देखिए। इस वजह इसमें मेरा ध्यान थोड़ा अलग हो गया कि जे 1 मोर देन टू द राइट में मैंने टू द लेफ़्ट कर दिया, और ये गलत हो गया था। और इसमें ये मैंने देखा ही नहीं, ये आप बिल्कुल फोकस में रहिएगा कि नो सम आर्क लिंक, एक बार आइदर और ऑप्शन में रहे तो उसको एक बार चेक कर ले ऑप्शन को ज़रूर, जो कि मैंने किया नहीं। मैंने आइदर और का ऑप्शन देखा, बट ये वाला मैंने देखा नहीं और मैंने गलत कर दिया। तो ये अगर आपके ऑप्शन में आइदर और है तो एक बार बस 5 सेकेंड के लिए एक बार अपने ऑप्शंस को चेक कर ले कि आइदर और तो नहीं बन रहा, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरा सिली मिस्टेक हुआ, एक पजल गलत होने के वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। वो पजल में मैंने एक लाइन को गलत पढ़ लिया, जिसकी वजह से उतना स्पीड मेंटेन करने की वजह से मैंने क्वेश्चन गलत, अपने एक्यूरेसी को छोड़ दिया, इस वजह से गलत हो गया। तो आप ये सब मिस्टेक नहीं करें। तो यही था आज का मेरा मॉक का
एनालिसिस आप देख सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ का मिस्टेक नहीं करना है। एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करना है। अभी 28 डेज लेफ्ट है, हो जाएगा। इंग्लिश पे और वर्क करना होगा तो वो करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।